प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, वक्फ के बहाने से जो कांग्रेसी सांसद संसद में हंगामा कर रहे थे या टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने किया था जेपीसी की बैठक में कि गिलास चला के मार दिया था और असदुद्दीन ओवैसी उसके अपने इंटरेस्ट हैं। पर मेरा विषय ये है वो हिंदू नेता जो हिंदू नाम है। वो कितने हिंदू हैं नहीं है, क्रिप्टो है, मुझे पता नहीं। पर यदि कल्याण बनर्जी आदमी नाम सुनता है या मल्लिकार्जुन खड़गे नाम सुनता है तो यही लगेगा कि ये हिंदू लोग हिंदू धर्म से ही आते हैं। हरकतों से तो नहीं लगते हैं, वो बात अलग है। पर ये जो हिंदू नेता है जो वक्फ के समर्थन में मुसलमान वोट बैंक के लिए लेट जा रहे हैं, रो रहे हैं, मुसलमानों की ये आपकी वक्फ के नाम पे जो दबंगई गुंडई या एक जो बहुत ही इलॉजिकल इलॉजिकल नहीं मतलब असामाजिक जो इन्होंने कानून बना रखे हैं कि किसी की जमीन पे बोल दिया कि हमारी है, वो उसके लिए कोर्ट भी उन्हीं की है, ट्रिब्यूनल भी उन्हीं का है और आदमी कुछ कर भी नहीं सकता है यदि वो प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर्ड हो गई और उसका कोई छानबीन नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं है, वो कितने लोग के हाथ में है, कंट्रोल में। तो कुछ लोगों की बदतमीजी को सपोर्ट करने के लिए ये जो हिंदू गांधीवादी या गांधी खानदान के नेता या इवन इसमें से जितने आपके लोकल वाले राजनीतिक वो हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये जितना मरे जा रहे हैं मुसलमानों की बदतमीजी को सपोर्ट करने के लिए वक्फ के नाम पर। आप ऐसे हिंदुओं को क्या ये भारतीय समाज ऐसे लोगों को डिजर्व करता है एज अ एमपी, रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, कानून बनाने वाले, सरकार चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले? हम हिंदू इतने क्या गुजरे हैं कि हमारे में से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी और भी व्हाटएवर जो भी, अरे वो नैना वाला उद्धव ठाकरे, उसकी शिवसेना के लोग, ये लोग हम पे रूल करेंगे। हरकतों से ये दिखा रहे हैं, जब सत्ता में रहे, जब सत्ता के बाहर हैं तब अपना चरित्र दिखा रहे हैं। क्या चरित्र दिखा रहे हैं कि ये जरा से मुस्लिम वोट के लिए ये लेट जा रहे हैं। हम लोग इनको डिजर्व करते हैं क्या? इनकी पार्टियों का एक भी आदमी यदि चुना जा रहा है तो ये हम लोग के लिए, हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। रीजन बीइंग, मुस्लिमों से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुस्लिम रूल ने हिंदुओं के साथ किया क्या है अगर इतिहास देखें। क्योंकि मुसलमानों में ना अभी पूरी तरह, बहुत सारे भारत के मुसलमान हैं जो पूरी तरह इस्लामिक नहीं हुए हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है, वो वापस अपने हिंदू सनातन धर्म की तरफ आ सकते हैं। कुछ जो है अशराफ है जिनको लगता है वो सीधे उनके बाप दादा बाहर से, भले नसरुद्दीन शाह के दादा वादा की तरीके से बाहर से मर्सिनरी आए थे पैसों पे लड़ने के लिए, यहाँ रह गए, बस गए। वो सैफ अली खान के भी खानदान के शायद कुछ ऐसा इतिहास है। तो वो अपने आप को मानते हैं कि हम तो बाहर से आए हैं भाई साहब, हम तो बहुत प्योर हैं, हम तो हिंदुओं से मतलब यहाँ लोकल में हमारा इंटरमिंगल नहीं हुआ है। इंटरमिंगल नहीं हुआ है तो तुम्हारी औरतें लेके आए थे क्या अपने? माएँ तो यहीं की थी। खैर वो उस पे छोड़ देते हैं। पॉइंट इसकी, जो एक लार्जर समाज है उसकी घर वापसी बहुत आवश्यक है और इसलिए तकलीफ नहीं है थोड़ी-सी। पर ये जो हिंदू नेता हैं हमारे, हिंदू नेता एज़ इन कि नाम से जो हिंदू नेता हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए गिरे जा रहे हैं, संसद में हंगामा कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, गिलास पटक रहे हैं, सिर्फ कि मुसलमानों की जो वक्फ के नाम पे बदतमीजी चल रही है उसको चलने दिया जाए। वो किसकी ज़मीनें ले रहे हैं? सरकारी ज़मीन ले रहे हैं। सरकारी ज़मीन किसकी है भई? सरकार किसकी है? सरकार किसके लिए है? भारतीय समाज, हिंदू समाज के लिए है ना, 80% तो हिंदू समाज है। उसी के उसी इस हिंदू समाज के पैसे से तो सरकार चलती है ना। तो जो सरकारी ज़मीनें हैं वो भी किसकी हुई? समाज की हुई ना, हिंदू समाज की। तो हिंदू समाज की ज़मीनों को मुसलमान कैप्चर कर ले, ये तेजस्वी, अखिलेश और ये कल्याण बनर्जी टाइप के लोग ये चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हिंदुओं का नेतृत्व लेकर हिंदुओं को बेच रहे हैं मुसलमानों के हाथों। हिंदू समाज को बेच रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े, पीसेस बाय पीसेस जो है बेचे जा रहे हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी वो राहुल गांधी की माँ ने क्या किया था जाते-जाते? दिल्ली की 123 संपत्तियाँ जो वक्फ को दे दी थी।
ये जब अभी योगी जी ने जो रिपोर्ट में, जेपीसी की रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बयान दिया उसमें और रिपोर्ट में अपनी बात रखी, अपनी रिपोर्ट रखी भी कि अराउंड 70-75% जो है जो वक्फ की जमीनें हैं वो सरकारी जमीनें थी। तो ये किसके कार्यकाल में हो रहा था? ये तो मुलायम, अखिलेश, मायावती, इन्हीं लोग के कार्यकाल में हो रहा था ना। ये बदतमीजियां तो इन्हीं के कार्यकाल में कर रहे थे। इनके पास सरकार नहीं थी देखने के लिए, इनके पास कानून नहीं था देखने के लिए कि क्या बदतमीजियां चल रही हैं। जमीनों पे कब्जा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और इनके कार्यकाल में अयोध्या, बनारस जो आज चमक रहा है, प्रयागराज, वो अंधेरे में पड़ा रहता था। तो हिंदुओं का तो नेतृत्व ये नहीं कर रहे, हिंदुओं को बेचने के लिए हिंदुओं का नेतृत्व कर रही है समाजवादी पार्टी, लालू की, राजद, कांग्रेस की, और ये आपकी जितनी शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। मुस्लिम नेतृत्व की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, वो हिंदू है जो मुसलमान के आगे लेटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसमें बहुत सारे सेकुलर लोग आ जाते हैं, वाह शाहरुख खान, वाह आमिर खान, वाह सलमान खान, वी लव यू एंड ऑल। और हमको गंगा जमुनी की तहजीब जो है, हमको आप इतने खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, आप कम्युनल हो रहे हैं। इस टाइप के जो आसपास के लोग हैं ना, ये भी उसी उसी चरित्र के हैं। इनको मौका मिलेगा तो इनको भी हिंदुओं को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐसी ही सरकारें चाहिए होती हैं, अखिलेश वाली, जहाँ भ्रष्टाचार में मजा आता है, जहाँ जो भ्रष्टाचारी नेता हो उसको प्रोटेक्ट करने में, जैसे केजरीवाल को पूरी दिल्ली मीडिया ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, तो उनको वैसे ही अरुण पुरी और लल्लन टॉप और ये जितने हैं, इन सबको भ्रष्टाचारी ही सरकारें चाहिए होती हैं। इनको राहुल गांधी को ही परोसना है दुनिया को कि वाह 25 बार लॉन्च करो, इसको लॉन्च करते रहो। सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार करके बैठी हो तुम, उससे ये पूछेंगे कि आप पास्ता कैसे बनाती थी, आप साड़ी कैसे पहनती थी। तो सोनिया गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दिल्ली मीडिया, आज तक एक सवाल पूछा किसी ने? अभी परसों सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है कि उसने घर से बाप बेटों को निकाल के जला दिया था, उसमें दोषी है सज्जन कुमार। उस सज्जन कुमार को 91 में क्या कहते हैं, 96, 97, 98 में चुनाव का, सांसदी का टिकट लड़ने के लिए सोनिया गांधी ने ही तो दिया था ना। कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, 2004 में सांसद बना वो। किसने उसको टिकट दिया? किसने उसको सांसद बनाए रखा? राजीव गांधी ने भी तो 91 में जब वो फाइट कर रहा था इलेक्शन, तो राजीव गांधी ने ही तो टिकट दिया था, मरने से पहले उसको टिकट देके गए थे सांसदी का। तो ये लोग, हम क्या डिजर्व करते हैं इन लोगों को अपना नेता? आज जो केजरीवाल के औकात है ना कि वो एमएलए भी नहीं, वो एक आम आदमी है। इनको जमीन पे उस तरीके से रहना चाहिए, इनको कोई समाज में कोई एक बेहतर स्थान नहीं मिलना चाहिए। दे डोंट डिजर्व इट, दे आर सेलिंग अस। मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे जो हिंदू नेता है, जो पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, पहले भाजपा में भी कुछ लोग हुए थे जो सेकुलर हुए जा रहे थे, उनसे बचना है। वो लोग हिंदू समाज के लिए एंटी हिंदू कार्य ही करेंगे, एंटी समाज कार्य ही करेंगे। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही होगा, उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल ही होगा, उनके कार्यकाल में बम ही फटेंगे, उनके कार्यकाल में आतंकवादी कोर्ट से छुड़ा लिए जाएंगे, उनके कार्यकाल में दंगाई कोर्ट से छुड़ा लिए जाएंगे, जैसे अखिलेश और मुलायम ने किया। उनके कार्यकाल में यासीन मलिक जैसे लोग सेंटर में प्रधानमंत्री के साथ बिठाए जाएंगे, मनमोहन सिंह के साथ, और पूरे देश भर में बम फटते रहेंगे। हमारा हम ये डिजर्व करते हैं क्या? हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के वाहक, प्रयागराज में महाकुंभ हम कर रहे हैं, हम इतने अद्भुत, ये किसी के बस की है, किसी समाज के बस की है ये कार्य कर देना? 7 से 8 साल से चली आ रही है परंपरा, उसको उसको निभाया है पूरे हिंदू समाज ने, हमारे पूर्वजों ने, आज पूरा देश 50 करोड़ लोग निभा रहे हैं। ये किसी क्रिश्चियनिटी, किसी इस्लाम, किसी कम्युनिस्ट और किसी कोई भी किसी सभ्यता के बस की बात है ये? ह्यूमैनिटी को सस्टेन कर जाना। कितने अद्भुत तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। आप इस चैनल पे आपने भी हमारी देखी होगी, मैं कुछ और वीडियोस और शेयर करूंगा। किसी को कोई समस्या नहीं, किसी को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं। इतने 10,000 आदमी मुसलमानों के इकट्ठा हो जाते हैं, दंगा हो जाता है। और 2-4 हजार अगर औरतें इकट्ठा हो जाए तो वो तो आपस में ही कूद पड़ेंगे। वो हज में करते हैं ना औरतों के साथ।
यूरोप में फुटबॉल में और पता नहीं किस-किस चीज़ में आपस में ही लड़ मरते हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये वो फुटबॉल क्लब्स आपस में दंगा करने लगते हैं, बोतलें फोड़ देते हैं, 2-4 लोग मर देते हैं लोग। यहाँ इतना बड़ा हिंदू समाज, ह्यूमैनिटी एक साथ इकट्ठा हो रही है, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत कष्ट भी सह ले रहे हैं, इट्स ओके फाइन। ये किसी समाज के बस की बात है? हमारे जैसे इस बेहतरीन हिंदू समाज को बेचने के लिए ये 2 कौड़ी के नेता जो है, नेता नेता भी और नेता के बच्चे, हम हमारा समाज हम हमारे में से कुछ लोग इनको चुनते हैं। एक तो नेताओं के बच्चों को चुन लेते हैं यार। ये तो ये नहीं समझ में आता कि नेताओं के बच्चों को क्यों हमारे सर पे बिठा दिया जाता है? ये समाज डिज़र्व करता है? क्या ये हिंदू समाज नेताओं के बच्चों को अपने सर पे बिठाना डिज़र्व करता है? पैदा हो गए खानदान में तो सर पे बैठ जाएँगे, पूरे समाज के, वो भी हक से। उसके बाद बदतमीज़ी भी करते हैं, हाइली एरोगेंट होते हैं नेता के बच्चे, आलसी होते हैं, इनको मेहनत करनी नहीं होती है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे हो जाते हैं कि चलो भैया बस एक ज़बान खाली खर्चा करनी है, 20% वोट तो आ ही रहा है। ये अक्रॉस इंडिया है ये, किसी पार्टी का उठा लीजिए। तो एक वो फारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला, वो फारूक अब्दुल्ला खुद ही नेता का बच्चा था इसीलिए बदतमीज़ है। ऊपर से शुरू करिए, गांधी खानदान के तो क्या ही कहने, राहुल गांधी का एरोगेंस सारी दुनिया को दिखता है, प्रियंका गांधी का एरोगेंस सारी दुनिया को दिखता है। सोनिया गांधी सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती, नेता खानदान की हैं। किस लिए? व्हाई विल दे लीड अस? भाई जा ना, तू जी लिया भाई, तेरे घर में नेता हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अब तू घा जा अपना जो करना है कर। तो कौड़ी के लोग हमारे सर पे बिठा दिए जाते हैं, उनको बिठाने वाला कौन है? मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक जो है ना, जो पूरा एक समाज मुस्लिम सारे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वोट बैंक की तरफ फंक्शन करता है, जो 500 आवाज पाने के बाद 2 वोट नहीं देता है भाजपा को, उस वोट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। वो ऐसे ही लीचड़ लोगों को उठा के हमारे सर पे बिठा देता है, हिंदू समाज के सर पे बिठा देता है। केजरीवाल को बिठाया, 20 सीट जीती ना, 20-22 सीट, मुस्लिम इलाके हैं सारे। वो केजरीवाल जिसने दिल्ली में जहर घोल दिया, हवा में जहर घोल दिया, पानी में घोल दिया, यमुना जी में घोल दिया, घरों में आने वाले पानी में घोल दिया, उस केजरीवाल को ये सारे सपोर्ट करते हैं। अमानतुल्लाह खां को सपोर्ट करेंगे, जो सड़क पे जो है शाहीन बाग करवा देगा। सीमांचल बिहार का एकदम बदतर इलाका हो रखा है, वहां से कुछ मतलब वहां मुसलमान जनसंख्या है, मजाल है कोई हिंदू जीत जाए। और अब तो राजद का तेजस्वी की पार्टी का भी नहीं जीतता, अब तो एआईएमआईएम के मुसलमान जीतते हैं वहां पे। अच्छा खासा देश इनको मिला, पूरा एक देश मिल गया पाकिस्तान, ऊपर से इधर से बंगाल मिल गया, उपजाऊ धरती, क्या पोर्ट, क्या वो कमाल के व्यापारिक शहर, उठा के भट्टा बिठा दिया 70 साल में दोनों ने। कोई इनको जगह दे दो बस। तो भारत का भी यही करने के लिए तैयार बैठे हैं, और भारत का ये करने के लिए इनको ये साथ देते हैं, ये जो लीचड़ नेता हैं, जो आपके वक्फ के नाम पे जो है संसद में दंगा काट रहे थे। और अभी तो जब बिल पेश होगा तब देखिए क्या करेंगे, अभी तो खाली रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तब ये हाल हुआ। ये अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, किसके लिए फाड़ रहे हैं भाई? इनकी हिंदुओं के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, हिंदू समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये क्या ये हिंदू समाज के वाहक नहीं है? पूरे विश्व को थोड़ी बहुत अगर मानवता कोई सिखा सकता है, तमीज़ से रहना सिखा सकता है ना, तो वो सनातन समाज है, हिंदू समाज है। वो अपने जी कर दिखा रहा है। क्रिश्चियनिटी के बस का है, पूरे यूरोप की, पूरे साउथ अमेरिका की, पूरे नॉर्थ अमेरिका की बत्ती लगा दी। बाकी भाईजान लोग का तो पूरा इतिहास सबको पता है, जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। तो कम्युनिस्टों के बस का है। स्टालिन ने अपने मारे, पता नहीं कितने, चीन ने अपने मारे, माओ माओ ने, वो पोल पोट ने अपने मारे, सब कम्युनिस्टों ने मारे। बंगाल में मारे, ज्योति बसु ने, मरीजापी मैसेकर करवाया। केरल में तो पता नहीं कितने हिंदू मार दिए गए, आरएसएस के, मार के टांग दिया गया, पता नहीं क्या-क्या कर दिया गया। इनकी ये वेस्टर्न विचारधाराएँ जो हैं, ये हमारे समाज को, हमारे भविष्य को डिफाइन करेंगी। मतलब लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, बस कपड़े फाड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज को दिखा रहे हैं। बात सही है कि मुस्लिम समाज को दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर रहा हूँ। पर मुस्लिम समाज को दिखाने की ज़रूरत क्या है?
जो लार्जर हिंदू समाज है जिसने अपना नेतृत्व मोदी जी में चुना है, योगी जी में चुना है, वो अपने करेक्शन के लिए चुना है ना, कि उसको लग रहा था कि समाज में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर अमेरिका में अमेरिकन जनता ने इतनी मजबूत तरीके से ट्रंप को चुना है, तो उसको जनता को लग रहा था ना कि समाज में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हमको एक दूसरा नेतृत्व चाहिए। हम नहीं नेतृत्व डिजर्व करते। हम अपने समाज को साफ करने का कोई कार्य नहीं कर सकते। हिंदू समाज ने तो सदैव अपने आपको साफ करने के लिए कार्य किया है, अपने अंदर की गंदगियों को। सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा लग रहा था, हमने हटाने के लिए मोदी जी को ले आए। फिर शाह जी को ले आए, अमित शाह जी, फिर योगी जी, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में, हेमंत बिश्व शर्मा, अन्नामलाई। हमको अधिकार नहीं है क्या? समस्या ये हिंदू समाज से निकले जो कुछ हिंदू हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे रह रहे हैं, ये हिंदू समाज को बेचने का कार्य कर रहे हैं। इनसे बचने का, इस मानसिकता से बचने का है समाधान। यही है भारत का। पहले इनको दूर करिए। आज जो ये मेरा आवेग है, मैं आक्रोश नहीं है ये मेरा। मुझे एक बात समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समस्या है जिसके समाधान की आवश्यकता है। चुनाव दर चुनाव ऐसे लोगों को हराना ही हराना है, और इसका विकल्प कोर्ट से केस में करा के इनको जेल में बंद करना नहीं है। जनता की अदालत में हराना इनका विकल्प, इनका समाधान। ये जनता की नजर में गिरे, जनता की अदालत में हारे। इनको जनता से जो ताकत मिल रही थी, वो जनता से ताकत न मिले। भले मीडिया कितनी ताकत दे दे या जुडिशरी कितनी ताकत दे दे, जब तक जनता से ताकत नहीं मिलती ना, कोई कहीं का नहीं रहता। तो अब जनता को यह देखना है कि हम किस प्रकार के नेता, किस प्रकार का नेतृत्व डिजर्व करते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी बताना है। जिसको जरा सा भी सेकुलरिज्म है, जिसको जरा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इनके प्रति सहानुभूति है, या जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष तो होना चाहिए, भाई साहब ऐसा तो विपक्ष भी नहीं होना चाहिए। जो भारत के ही विपक्ष में खड़ा है, वैसा विपक्ष हमें नहीं चाहिए। उसमें से एक सीट नहीं आनी चाहिए इन लोगों की। जबरदस्ती का विपक्ष नहीं चाहिए, फर्जी विपक्ष नहीं चाहिए। ये लोग पक्ष में विपक्ष में रह के ही भारत का, हमारे हिंदू समाज का नुकसान करते रहते हैं, चाहे जिधर रहें। तो इसी के साथ मैं आज की अपनी इस बातचीत का अंत करूंगा। आप लोग को क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय आप जरूर बताएं। और समाज में एक मंथन काल चल रहा है, आवश्यक लग रहा है, सफाई होनी आवश्यक है। इसमें और योगदान करने की जरूरत है, चाहे जिस प्रकार से। अभी तो बहुत कुछ है करने को। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। और ये वीडियो अगर सही लगता हो, आपको लगता हो कि कुछ ढंग की बातें, या मुझे, या जो गलत भी लगा हो, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर लगता हो कि सही है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद।